नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो हम बिहार पुलिस कांस्टेबल 2025 भर्ती के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 2 करने वाले। इससे पहले मैंने प्रैक्टिस सेट 1 दे दिया हुआ है, साथ में लगभग 5-6 वीडियो जो है प्रीवियस पेपर का वो भी दिया हुआ है। आप जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, जिन लोगों को वीडियो छूटा हुआ है इसलिए जरूर देख लीजिएगा। जो ये पेपर हम कर रहे हैं ये लेटेस्ट पैटर्न 2024 पर आधारित है। जो 2024 में जो 6 या 7 सेप्टेम्बर में एग्जाम हुआ था उसी में सेम टू सेम जैसे प्रश्न पूछे गए वही एक क्वेश्चन होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपको बिहार पुलिस से रिलेटेड सारे जो प्रीवियस पेपर आपको इसी चैनल में मिलेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू कर क्वेश्चन देखिए। भारतीय समाज के जातीय स्तरीकरण की उत्पत्ति डैश प्रणाली से हुआ है? चतुर्वर्ण से हुआ है। भारतीय समाज के जातीय स्तरीकरण चतुर्वर्ण प्रणाली से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर मिलान का क्वेश्चन दिया गया है। इधर में कॉलम 1 में बायोस्फीयर रिजर्व है, दूसरे में राज्य दिया गया है। नीलगिरी कहाँ है? ये जो बायोस्फीयर तमिलनाडु में है। नंदा देवी कहाँ है? ये उत्तरांचल में है। नोकरे कहाँ है? ये मेघालय में है। और नाम दफा सभी को पता है, अरुणाचल प्रदेश में। ये बायोस्फीयर रिजर्व का मिलान करना था, तो ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल करेक्ट मिलान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में वर्तमान में कितने प्रकार की शहरी स्थानीय सरकार है? टोटल जो 8 प्रकार की शहरी स्थानीय सरकारें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र की में 2 अवयव होते हैं, कौन कौन होते हैं? जैविक और अजैविक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश अधिकांशतः किन अक्षांशों के बीच महाद्वीपीय के पश्चिमी भाग में पाया जाता है? ये जो है 15 डिग्री से लेकर 30 डिग्री उत्तर दक्षिण में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस संविधान से भारत ने अपने संविधान में कानून के शासन की अवधारणाओं को अपनाया है? ब्रिटिश संविधान से जो है भारत ने कानून के शासन की अवधारणा लिया है। अगर बात करें आयरिश संविधान से क्या लिया गया है? डीपीएसपी लिया गया। डीपीएसपी को क्या कहा जाता है? नीति निर्देशक तत्व कहा है। तो जो भाग किसमें है? भाग 4 में। जो अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 36 से 51 में इसका उल्लेख किया गया है। वहीं बात करें मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया? मूल कर्तव्य जो है यूएसएसआर यानी कि रूस के संविधान से लिया गया है। अगर बात करें मूल अधिकार ये कहाँ से लिया गया? ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इन सभी का मैंने डिटेल वीडियो भी दिया हुआ, आप जाके स्टैटिक जी के वीडियो में देख लीजिएगा। आपके अनुच्छेद, भाग, अनुसूची ये सभी कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र तारापुर किस वर्ष स्थापित किया गया था? 1969 में तारापुर स्थापित किया गया। ये जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है जो महाराष्ट्र में है। कहाँ है? तारापुर महाराष्ट्र में है। कुछ और आप जान लीजिए, कूडनकुलम और कल्पक्कम ये दोनों जो है परमाणु ऊर्जा संयंत्र ये जो तमिलनाडु में है। अगर बात करें नरौरा कहाँ है परमाणु ऊर्जा संयंत्र? ये उत्तर प्रदेश में है। उसके अलावा रावत भाटा जो है ये राजस्थान में। ये कुछ इंपॉर्टेंट जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र आपको ये याद रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठुमरी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक संगीत? ये जो है उत्तर प्रदेश का। ठुमरी किस राज्य का लोक संगीत है? उत्तर प्रदेश का है। भारत में 4 बाग शैली के स्थापत्य कला की शुरुआत किसने किया था? सभी को पता है, बाबर के द्वारा इसकी शुरुआत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है? शुक्र ग्रह को जो है पृथ्वी की जुड़वा ग्रह माना जाता है। और बात करें बुध और शुक्र के पास जो है, बुध और शुक्र के पास कोई जो अपना उपग्रह नहीं है। पृथ्वी के पास तो सभी को पता है चंद्रमा हो जाएगा। बाकी सभी का जो इसका अगर डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो जाके स्टैटिक जी के वीडियो में देख लीजिएगा। वहाँ पर मैंने ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सभी दिया हुआ है, इसलिए उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत में संगमरमर के खनन के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा प्रसिद्ध है? मकराना जो है ये संगमरमर खनन के लिए प्रसिद्ध है। अगर बात करें जावर की खदान ये किस लिए प्रसिद्ध है? ये जो है शीशा और जस्ता के लिए प्रसिद्ध है। और जादूगोरा की बात करें तो यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। वहीं बात करें एक और आप लोग को बता देते हैं, कौन सा हो जाएगा? एक जो है कोलार गोल्ड फील्ड है, ये जो है सोना के लिए प्रसिद्ध यानी गोल्ड के लिए प्रसिद्ध। ये जो कहाँ है? कर्नाटक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संसद के सदनों का प्रस्ताव किसके द्वारा किया जाता है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसने किया था? सर पैथिक लॉरेंस ने कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किया था। अगर बात करें कैबिनेट मिशन कब आया था? ये जो 1946 में आया था। इस डेट को भी याद रखिएगा। वहीं साइमन कमीशन अलग होता है, कैबिनेट मिशन अलग है। साइमन कमीशन जो है अगर बात करें 1927 में आया, जबकि लागू जो 1928 में हुआ था। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने कभी अपनी अस्थायी राजधानी स्थापित नहीं किया था? बाबर ने अपनी राजधानी अस्थायी स्थापित नहीं किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के प्राथमिक लक्ष्य क्या था? समृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता एवं समानता था। अगर बात करें भारत में पंचवर्षीय योजनाएं, ये जो किस देश के संविधान से लिया गया है? रूस के संविधान से लिया गया है। अगर बात करें शुरुआत कब हुआ था? 1951 से 56 पहली पंचवर्षीय योजना लागू किया गया था। ये जो है कृषि पर आधारित था। दूसरे की बात करें, और ये जो हेराल्ड डोमल मॉडल पर आधारित था। दूसरे की बात करें तो 1956 से जो है 61 था। ये जो है पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था, और ये जो है भारी उद्योग पर केंद्रित है। ये सभी आपको याद रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय मौसम विभाग के अनुसार जब वार्षिक वर्षा की कमी सामान्य वर्षा से डैश अधिक होता है तब प्रचंड सूखे की स्थिति होता है। 50% से अधिक होता है तब प्रचंड सूखे की स्थिति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ष भर गर्म और आर्द्र किन क्षेत्रों में रहता है? उष्ण क्षेत्र में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही दिया गया है? इसमें से बताने कौन सा कथन सही है? भारत जो है रामसर सम्मेलन का हस्ताक्षर करता है, बिल्कुल ये ठीक है। उसके अलावा रामसर सम्मेलन आर्द्र भूमि संरक्षण से संबंधित, ये भी ठीक है। इस समय भारत में 76 रामसर स्थल गलत हो जाएगा। इसमें से केवल जो 1 और 2 सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ताल छापर अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? ये जो है काला हिरण के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोपेन की योजना के अनुसार गंगा का मैदानी क्षेत्र किस जलवायु के प्रकार में आता है? CWG के प्रकार में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से गुप्त वंश के किस शासक ने सबसे पहले महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया था? किसने धारण किया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया था। अगर बात करें गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? सभी को पता होना चाहिए, श्री गुप्त हो जाएगा। ये भी आपको याद रहना चाहिए क्योंकि लगातार जो ऐसे प्रश्न पूछ लिया जाता है। और चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। और समुद्रगुप्त की बात करें तो समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कॉटन जिन का आविष्कार किसने किया था? एली व्हिटनी के द्वारा कॉटन जिन का आविष्कार किया गया था। राणा प्रताप सिंह ने 1576 में डैश में मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़े थे। हल्दी घाटी की लड़ाई जो है 1576 में राणा प्रताप सिंह और मुगल के खिलाफ लड़ाई हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। अगर बात करें 15 जनवरी को क्या मनाया जाता है? भारतीय जो है सेना दिवस मनाया जाता है। 15 का सभी को पता है स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। ये सभी आपको याद रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC को समाप्त करने के बाद निम्नलिखित में से किस रसायन ने इसका स्थान लिया? हाइड्रोक्लोरोकार्बन ने लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुगल साम्राज्य की भूमि राजस्व प्रणाली के संदर्भ में डैश शब्द निर्धारित राशि था। शब्द जो है निर्धारित राशि था। आज हम बात करेंगे बिहार पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा के लिए बेस्ट बुक के बारे में। अगर आप बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। पहले हम बात करेंगे गाइड बुक और प्रैक्टिस सेट के बारे में। तो चलिए सबसे पहले गाइड बुक और प्रैक्टिस सेट के बारे में बात करते हैं। जब तैयारी की बात आता है तो चक्षु सबसे बेस्ट होता है। चक्षु के गाइड बुक और प्रैक्टिस सेट आपके पाठ्यक्रम को संपूर्ण रूप से कवर करता है और ये लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है। यदि आप अपनी तैयारी को बढ़िया करना चाहते हैं तो चक्षु आपके लिए सबसे अच्छा है। अब बात करते हैं सॉल्व पेपर की। अब चलिए सॉल्व पेपर की बात करते हैं। तो इस महत्वपूर्ण परीक्षा के लिए सॉल्व पेपर बहुत जरूरी है। इसके लिए बेस्ट बुक एजुकेशन जोन का, यह बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के लिए सबसे अच्छा सॉल्व पेपर है। एजुकेशन जोन के सॉल्व पेपर आपकी परीक्षा को पैटर्न पर प्रश्न क्या प्रकार के समझने में बेहद मददगार होता है, जिससे आप अपनी तैयारी में आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं। अंत में चाहे आप गाइड बुक और प्रैक्टिस सेट की जरूरत हो या सॉल्व पेपर की, आप चक्षु और एजुकेशन जोन के साथ आगे बढ़ सकते हैं। और इसके अलावा चक्षु पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट भी आता है, जिसे लेकर अपनी तैयारी को और बूस्ट कर सकते हैं। तो चलिए आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। और समय कम है, आपने तैयारी में इन किताबों से कर सकते हैं। नीचे दिए लिंक पर जाकर आप इसे परचेज कर सकते हैं, या फ्लिपकार्ट, अमेजोन या नज़दीकी दुकान से भी इसे जाकर लेकर अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। ट्रेवर्था द्वारा भारतीय जलवायु का वर्गीकरण किस पर आधारित है? ये जो है तापमान और अवक्षेपण पर आधारित है। निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल से यूनानी शासक मिलिंद की मुद्राएं प्राप्त हुआ है? बैराट से प्राप्त हुआ है। धार्मिक स्थल राजगीर डैश में स्थित है, सभी को पता है बिहार में है। राजगीर कहाँ है? बिहार में है।
भारत में किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? सभी को पता होना चाहिए, 25 वर्ष होना चाहिए। प्रधानमंत्री के भी लिए कितना चाहिए? 25 वर्ष होना चाहिए। अगर बात करिए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए, इसके लिए जो है 35 वर्ष होना चाहिए। इसके अलावा राज्यपाल के लिए भी 35 वर्ष होना चाहिए। सभी डेट भी आपको याद रहना चाहिए। वही बात करें ग्राम पंचायत में जो 21 वर्ष होना चाहिए, ये भी डेट याद रखिए क्योंकि इसे भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। जबकि मतदान की आयु के लिए 18 वर्ष न्यूनतम है। जैवमंडल डैश है, ये जो पृथ्वी पर मौजूद सभी सजीवों से बना भौतिक पर्यावरण जो परस्पर क्रिया करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान की मूल संरचना की विशेषता है? इसमें से कौन सा हो जाएगा? कानून का शासन, भारत की एकता और संप्रभुता, शक्ति का पृथक्करण और संघवाद, यानी टोटल जो 1 2 3 4 सभी बिल्कुल भारतीय संविधान का मूल संरचना का विशेषता हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तापीय शक्ति संयंत्र बिहार में स्थित नहीं है? कौन सा नहीं होगा? औरैया नहीं, जबकि कहलगांव, बरौनी, मुजफ्फरपुर ये सभी तापीय शक्ति संयंत्र बिहार में स्थित है। माउंट सेंट हेलेंस निम्नलिखित में से किस देश में स्थित एक सक्रिय सस्तरित ज्वालामुखी है? ये जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? ये जो है सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? सभी को पता है, उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का सभापति जो है उपराष्ट्रपति होता है। भूमि संसाधन के संरक्षण के लिए इनमें से कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? इसके लिए जो है भूमि पुनर्ग्रहण का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है? कैंपेस नहीं है, जबकि डाउन, पंपाज और प्रेरी बिल्कुल सही हो जाएगा। पंपास जो है किस में कहाँ पाया जाता है? अर्जेंटीना में पाया जाता है। डाउन्स जो है ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। प्रेरी जो है घास के मैदान उत्तरी अमेरिका और कनाडा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सैकोटी जाई की लोक संगीत परंपराओं का उद्गम स्थल है? मिजोरम इसका उद्गम स्थल है। भारत में आर्थिक सुधार प्रक्रिया किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? वर्ष 1991 में शुरू किया गया था। किसने विरजी के महाजनपद को हराया और मगध की राजनीतिक सर्वोच्च की नींव रखा था? अजात शत्रु ने हराया था। औरंगाबाद में बीबी का मकबरा निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह की बेगम की याद में बनाया गया है? औरंगजेब की बीबी की याद में बनाया गया है। किस अवधि को योजना अवकाश कहा जाता है? 1966 से 69 को जो है योजना अवकाश कहा जाता है। किसने कहा कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान की एक नई विशेषता है? बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था। जिन न्यायालयों से अधिकांश लोग परिचित होते हैं उसे डैश कहा जाता है? जिला न्यायालय कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अल नीनो भारतीय उपमहाद्वीप के मौसम को कैसे प्रभावित करता है? सर्दियों के दौरान अल नीनो भारतीय उपमहाद्वीप में गर्म परिस्थितियों का कारण बनता है और गर्मियों के दौरान यह शुष्क परिस्थिति और मानसून की कमी का कारण बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट और भूस्खलन को डैश के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? भूगर्भीय आपदा के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। निम्नलिखित में से किसे मगध के महाजनपद का संस्थापक माना जाता है? किसे माना जाता है? जरासंध को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस कांग्रेस के अध्यक्ष ने क्रिप्स मिशन और लॉर्ड विवेक दोनों के साथ बातचीत किया था? अबुल कलाम आजाद ने बातचीत किए थे। निम्नलिखित में से कौन बिहार के सूबेदार के रूप में नियुक्त होने वाले पहले मुगल राजकुमार थे? कौन थे? परवेज मिर्जा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी धुआंधार जलप्रपात बनाती है? नर्मदा नदी जो है धुआंधार जलप्रपात बनाती है। निम्नलिखित में से कौन सा तट दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा के समानांतर स्थित है? तमिलनाडु स्थित है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जिम्मेरमैन योजना का उद्देश्य क्या था? भारतीय क्रांतिकारियों के लिए जर्मन हथियार और गोला बारूद का आयात करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदुओं और मुसलमानों को एकजुट करने के लिए गुरु नानक का सबसे महत्वपूर्ण दृष्टिकोण कौन सा था? भगवान के लिए हिंदू और मुस्लिम दोनों नामों जैसे राम, हरि, रब और रहीम का उपयोग किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किनके शासनकाल में उपनिषदों का संस्कृत में फारसी से अनुवाद किया गया है? शाहजहां के शासनकाल में जो है उपनिषदों का संस्कृत से फारसी में अनुवाद किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल का एक उदाहरण है? कपास जो है नकदी फसल का एक उदाहरण है। हीरे मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य में पाया जाता है? मध्य प्रदेश में पाया जाता है। काउंटर इंसर्जेंसी एंड जंगल वारफेयर स्कूल किस राज्य में स्थित है? ये जो है मिजोरम में स्थित है।
कौन सी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस के विचारों पर आधारित था? द्वितीय पंचवर्षीय योजना, अभी जस्ट हमने आपको बताया है, जो 1956 से जो है 61 तक था, और ये जो है भारी उद्योग पर आधारित है। लौह अयस्क से संबंधित प्रिंस चार्ल्स पर्वत कहाँ अवस्थित है? ये जो है अंटार्कटिका में अवस्थित है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए निम्नलिखित में से किसके तत्वाधान में कार्य करता है? ये जो है गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। भारत के विभाजन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत दिया गया है? सीमा विवाद इस विभाजन का मुख्य मुद्दा था, ये कथन गलत हो जाएगा। जबकि लोग बेघर हो गए, लोगों ने अपनी सारी अचल और चल संपत्ति खो दिया, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया, ये सभी कथन सही दिया गया है। राज्यों के निर्वाचन आयोग विधानसभा सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में अपना परामर्श देते हैं, राज्यपाल को देते हैं। हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन के स्लीपर संस्करण का नाम क्या है? अमृत भारत एक्सप्रेस है। औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? अर्नोल्ड टायनबी के द्वारा किया गया था। सम्राट बनने के बाद अशोक की एकमात्र विजय का उल्लेख उनके शिलालेख में किया गया है? ये जो है 13वें शिलालेख में जो है कलिंग का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन शामिल नहीं है? तिलहन नहीं, जबकि गेहूं, चावल, दलहन ये सभी शामिल है। पहला अंग्रेजी कारखाना हुगली नदी के तट पर डैश में स्थापित किया गया था? 1651 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार डैश द्वारा राज्य व्यवस्था के उच्च सदन का निर्माण या उसे समाप्त कर दिया जा सकता है? संसद के द्वारा स्थापित या समाप्त कर दिया सकता है। भारत में निम्नलिखित में से किस मौसम को संक्रमण काल के रूप में जाना जाता है? निर्वर्तित मानसून को संक्रमण काल के रूप में जाना जाता है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ये जो है ओडिशा में स्थित है। निम्नलिखित में से मौलिक अधिकार अनुच्छेद का कौन सा युग्म सही दिया गया है? बताना इसमें से कौन सा सही है? समानता का अधिकार जो अनुच्छेद 14 बिल्कुल ठीक दिया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये अनुच्छेद 21 में नहीं, क्योंकि अनुच्छेद जो है ये 25 से जो 28 में इसका उल्लेख किया गया है। बाकी बात करें अनुच्छेद 21 में जो है, इसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। अगर इन सभी का डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं, जिसमें अनुच्छेद, अनुसूची, भाग, संविधान संशोधन, किस देश से क्या लिया गया, ये सभी का मैंने डिटेल वीडियो दिया हुआ है। स्टैटिक जीके का मैराथन वीडियो देख लीजिएगा, उसमें आपको सारे चैप्टर कवर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का संविधान संवैधानिक कमेटी द्वारा कब अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत राजस्थान में कितने रेलवे स्टेशन को पुनर्विकास की आधारशिला रखे हैं? 55 स्टेशनों की आधारशिला रखा गया है। तीस्ता और दिहांग नदी के बीच हिमालय को क्या कहा जाता है? इसे जो औसम हिमालय कहा जाता है। सुनामी से क्या आशय होता है? पोताश्रय तरंग को जो है सुनामी से आया था, क्योंकि समुद्र में आने वाले भूकंप को जो है सुनामी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोकसभा के चुनाव के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु क्या होना चाहिए? अभी जस्ट हमने आपको बताया 25 वर्ष होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मृदा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही दिया गया है? इसमें से कौन सा युग्म? वन मृदा, ये मृदा घाटी किनारों में दोमट और पांसु होता है, बिल्कुल ठीक है। काली मृदा, ये आमतौर पर फास्फोरस की मात्रा कम होती है, ये भी बिल्कुल ठीक है, यानी दोनों कथन सही दिया गया है। और काली मृदा में जो है कपास की खेती बहुत अच्छी होती है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। बंगाल में दोहरी शासन प्रणाली की शुरुआत किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा बंगाल में दोहरी शासन प्रणाली की शुरुआत किया गया था। भारतीय न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है? एकल एकीकृत प्रणाली पर आधारित है। बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितना है? टोटल जो है 75 विधान परिषद सदस्य की संख्या है। अगर बात करें लोकसभा सदस्यों की संख्या कितना है? 40 है, इसको भी याद रखिएगा। वहीं अगर बात करें राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितना है? 16 हो जाएगा। जबकि सभा में लोकसभा की विधान में टोटल जो 243 सदस्य हो जाएगा, इसको भी याद रख देंगे। सिंपल आपको फिर से रिपीट करते हैं, विधानसभा सदस्यों की संख्या 243 है, विधान परिषद सदस्यों की संख्या 75 हो जाएगा, जबकि लोकसभा सदस्यों की संख्या 40 और राज्यसभा सदस्यों की संख्या 16 है। भारत ने 1971 में डैश के साथ 20 वर्षीय शांति और मित्रता संधि पर हस्ताक्षर किया है। सभी को पता होना चाहिए किसके साथ किया है? सोवियत संघ के साथ किया है। और 1971 में एक और युद्ध हुआ था, भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, जिसमें जो है बांग्लादेश को आज़ाद किया गया था, इसको भी याद रखिएगा।
शासन की अवधि के क्रम में निम्नलिखित राजवंशों को व्यवस्थित कीजिए। इसमें से पहले कौन हो जाएगा? खिलजी राजवंश हो जाएगा। उसके बाद जो है तुगलक राजवंश हो जाएगा और उसके बाद जो है लोधी राजवंश हो जाएगा। 1, 3, 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर इसका ट्रिक की बात करें तो अगर आपने पढ़ा होगा तो ये ट्रिक जरूर याद होगा। गुलाब खिले तो सांस ले, इस ट्रिक से आप इस सभी को जो है पूरे याद कर सकते हैं। गुलाब खिले तो सांस लो, जिसमें आपको गुलाब से क्या हो जाएगा? गुलाम वंश हो जाएगा। और उसके बाद खिले से क्या हो जाएगा? खिलजी वंश हो जाएगा। तो से क्या हो जाएगा? तुगलक वंश हो जाएगा। और सांस से क्या हो जाएगा? ये जो है शुंग वंश हो जाएगा। ये सभी आपको याद रहना चाहिए। सॉरी, संगम वंश हो जाएगा। नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य संकल्प कब प्रस्तुत किए थे? ये जो है 13 दिसंबर 1940 को उद्देश्य संकल्प प्रस्तुत किया गया था। पनिहारी लोक संगीत किस राज्य के लिए स्वदेशी है? ये जो है राजस्थान के लिए स्वदेशी है। भारत आने वाले पहले यूरोपीय कौन थे? पुर्तगाली थे, क्योंकि सबसे पहले जो पुर्तगाली आया था, कब आया था? 1498 में। कौन आया था? वास्को डी गामा 1498 में कालीकट सबसे पहले आया था। इस डेट को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंचायती राज का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 40 में जो है ग्राम पंचायत के गठन का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, औद्योगिक क्रांति में चार्ल्स टाउनसेंड ने किस क्षेत्र में योगदान किया था? ये जो है कृषि के क्षेत्र में योगदान किया था। निम्नलिखित समितियों में से कौन चुनाव सुधार से संबंधित नहीं है? सरकारीय समिति ये नहीं है, जबकि तारकुंडे समिति, इंद्रजीत गुप्त समिति और दिनेश गोस्वामी समिति ये सभी जो है चुनाव सुधार से संबंधित हैं। मद्रास प्रेसिडेंसी के तेलुगु भाषी क्षेत्र में डैश ने विधवा पुनर्विवाह के लिए एक संघ का गठन किया था? वीर समलिंगम पुंतुली ने किया था। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित किन शासित प्रदेशों में किसमें प्रति वर्ग किलोमीटर की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? किसमें कम है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे कम है। मौसम परिवर्तन का सामान्य कारण क्या होता है? वायु द्रव्यमान की गति और अंतःक्रिया होता है। बिहार में विधान परिषद के कितने सदस्यों को राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है? 1/6 भाग सदस्यों को राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ खगोलीय प्रणाली पर आधारित एक लेख है? पंच सिद्धांतिका जो है ये खगोलीय प्रणाली पर आधारित एक लेख हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नौसेना विद्रोह 1946 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? विद्रोह ने अंग्रेज पर एक छाप छोड़ी कि देश छोड़ना बेहतर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस संरक्षित जैव मंडल का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? मन्नार की खाड़ी का क्षेत्रफल सबसे अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भक्ति संत और जिन राज्यों से संबंधित है उनके निम्नलिखित युग्मों से जो ठीक मिल नहीं खाता वह कौन सा हो जाएगा? इसमें हमें गलत बताना है। शंकरदेव असम बिल्कुल ठीक है, कबीर उत्तर प्रदेश ये भी ठीक है, नरसिंह मेहता गुजरात ये भी ठीक है, तुकाराम बंगाली ये कथन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में कौन सा आंदोलन लोकप्रिय हुआ था? होम रूल आंदोलन लोकप्रिय हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नर्मदा घाटी के समानांतर कौन सी पहाड़ियां है? विंध्य पर्वत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहला गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? बेलग्रेड में पहला गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। तो ये टोटल जो है 100 क्वेश्चन जीएस कंप्लीट हो गया। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, अगर ना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको लगातार जो बिहार पुलिस के जितने भी प्रीवियस में एग्जाम हुए हैं उन सभी का मैं आपको टोटल जो है प्रीवियस क्वेश्चन कराने वाला हूँ, जिसमें मैंने 5-6 वीडियो ऑलरेडी दिए हुआ है, उसको जाकर जरूर देख लीजिएगा। इसके अलावा 2024 का जो एग्जाम हुआ था उसके जो हम ऑफिशियल पेपर कलेक्ट कर रहे हैं, जैसे ही मिल जाएगा वो भी आपको करा देंगे। 2023 का मैंने करा दिया जो 2 शिफ्ट में हुआ था। इसके अलावा मध्य निषेध, चालक सिपाही, बिहार दरोगा ये सभी का मैं आपको पेपर कराने वाला हूँ, इसलिए जो लोग ना है चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। इन सभी खत्म करने के बाद हम प्रैक्टिस सेट भी करेंगे। इसके अलावा हम चैप्टर वाइज जो सब्जेक्ट वाइज आप लोग को मैराथन वीडियो भी देंगे, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस के भी प्रश्न होगा। ये सभी प्रश्न को करेंगे, इसलिए जो लोग ना है चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़िएगा और टेलीग्राम चैनल से जुड़ना मत भूलिएगा। वहां पर इन सभी का आपको पीडीएफ मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, या डायरेक्ट सर्च कर लीजिएगा एसएससी एस्पिरेंट 7, आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो से, तब तक के लिए जय हिंद।